छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन परिपथ यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा भगवान राम वन गमन मार्ग में जो है बहुत उसको सजाया संवारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसी जो है इसको देखते हुए जो है हमारे जो मनेंद्रगढ़ के जो हमारे जो एक जो साथी हमारे मनोज चतुर्वेदी जी जो कि उसी उद्देश्य को लेकर निकले ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो और जो है उसी उद्देश्य को लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर की जो यात्रा करने की इनकी काफी जो है उनकी योजना है और ये जो है सीतामढ़ी हरका पौड़ी से जो है हरका चौकी से जहाँ पे उनकी यात्रा पैदल यात्रा निकली हुई है और उनकी जो एक वो है कि सोच रही है कि रामेश्वरम तक जो है उनकी पैदल यात्रा करने की एक योजना है। जी चतुर जी, ये बताएं कि आपकी जो यात्रा है कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक आपकी मंजिल है, ये बताएं। मेरी राम वन पदगमन परिपथ में पद यात्रा सीतामढ़ी हरचौका से प्रारंभ होके सुकमा कोंटा के रामाराम तक प्रथम चरण में जाएगी। और ये जो आपकी जो पैदल यात्रा जो है आपने कब शुरू की है? और मैं ये पैदल पद यात्रा जो है राम वन पदगमन में दिनांक 5 सितंबर से मैंने प्रारंभ किया है। आज लगभग 850 किलोमीटर चल के रांची में पहुंच चुका हूँ। मैं राम वन पदगमन के उन दुर्लभ रास्तों से उन दुर्गम रास्तों से आ रहा हूँ, नदी पार करते हुए, पहाड़ पार करते हुए। तो जो मूल रूप से रामचंद्र लखनलाल सीता मैया जिस मार्ग में चले थे उन्हीं मार्गों पे चलते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी, आपको इस यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं शैव उपासक हूँ, भोलेनाथ का उपासना करता हूँ और लगभग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद और समस्त शक्तिपीठ 3 धाम करने के बाद रामेश्वरम जाने की परम इच्छा थी, लेकिन यादगार एक यात्रा करनी थी, धर्म की एक ऐसी यात्रा करनी थी। उसी बीच सरकार के द्वारा राम वन पदगमन परिपथ की एक परियोजना आई तो मेरे मन में एक लगा कि ये लोग भी तो राजनीति करने नहीं आए, लेकिन एक भाव निहित इसलिए था, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इसलिए था क्योंकि जो सीतामढ़ी हरचौका मेरे घर से मात्र 130 किलोमीटर दूर था, जो दंडकारण्य का प्रवेश द्वार है। जब वहां पहुंचता हूं और वो अलौकिक छटा वो दृश्य देखता हूं तो सच में उसके प्रति एक सकारात्मक भाव जागृत होता है। इसके बारे में अध्ययन करता हूँ, ASI से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भी अन्य जितने भी माध्यम हैं उनके जितने लोगों ने इस राम वन पदगमन पे शोध किया है उनके लेखों को पढ़ता हूँ। उसके आधार पर अपनी रोड मैप बनाने के बाद मुझे लगता है कि इस मार्ग पे चलना चाहिए और उसी के आधार पे इस मार्ग पे चल रहा हूँ और सच बता रहा हूँ कि रामचंद्र लखनलाल सीता मैया साथ में चल रहे हैं ऐसा महसूस होता है और सारी वो प्राकृतिक चीज आज भी वैसे ही स्थापित है जैसे त्रेता में भगवान रामचंद्र लखनलाल सीता मैया छोड़ के गए थे। और इस यात्रा जो है आपकी यात्रा अनवरत जारी है और इस यात्रा के दौरान जो है मैंने ऐसा कोई अनुभव बताएंगे कि ताकि आपको जो है एक सफर में कई तरह की तकलीफें जो है बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, तो कुछ ऐसा कोई अनुभव बताएंगे जिसमें जो आपको कुछ तकलीफें तो कोई एक भी नहीं, इस यात्रा का तकलीफ का तो एक भी पहलू नहीं है। सकारात्मक पहलू इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि बस जो भगवान रामचंद्र से बोल देता हूँ ना वो दे देते हैं। वो एकदम देवदूत के रूप में उन्होंने कई बार मदद किया, ईश्वर के रूप में मदद करते हैं। मुझे जो मैं चाह लेता हूँ बस रामचंद्र जी वो मुझे देते जा रहे हैं। एकदम इसका सीधा प्रमाण मेरे साथ जितने लोग पैदल चले हैं या मुझसे जुड़े हैं, जो इस यात्रा में किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़ा है, वो इस चीज को महसूस, उस शक्ति को, उस पावर को उन्होंने महसूस किया है। और इसमें जो है लोगों का क्या सहयोग रहा है इस यात्रा के दौरान? जो है सत्य सनातन के समर्थकों का पूरा सहयोग रहा है। जो भी जहां भी रहते हैं ये सत्य सनातन के लोग, मेरे इस यात्रा के मेरे बहुत सारे नियम हैं कि मैं किसी से मांग के नहीं खाता, मैं मांग के रुकता नहीं हूँ, मैं कुछ भी चीज मांग नहीं सकता। मुझे जो मांगना होता है रामचंद्र जी से मांगना होता है। मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकता, मैं अपना किसी प्रकार का कोई भी नहीं। आपको कौन बुला के लाया ये आप भी जानते हैं, उनको कौन भेजा ये वो जानते हैं। ऐसे करते हुए कड़ियां जुड़ी आती है, मैं बस बैठे रहता हूँ, रामचंद्र जी सब करते रहते हैं। और इसमें जो है यात्रा में जो है सरकार की क्या जो है क्या सरकार का क्या सहयोग रहा है? सरकार का देखिए ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने पुराने इस मार्ग को जीवंत किया, इतना ही बहुत है। अगर कहीं ना कहीं प्रेरणा जागी, अगर उस मार्ग को नहीं जीवंत करते तो प्रेरणा नहीं जागती, तो प्रेरणा के लिए सरकार का योगदान है भाई। ऐसी और भी बहुत सारे जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनका भी उन्नयन करें, राजीव क्षेत्र को और विकास करें। यहाँ भी पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। रास्ते में राम वन परिपथ पे मुझे लगता है कि और ज्यादा उनको काम करने की जरूरत है। और सहयोग के मामले में देखिए सबका बराबर सहयोग रहा है, यहाँ मैं सरकार बनाने तो निकला नहीं। जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है राम वन गमन परिपथ,
तो इस दिशा में आपकी जो ऐप का जो अनुभव है, हाँ। तो जो जहाँ जहाँ जो राम वन गमन मार्ग है, तो वहाँ पे सरकार की जो है अभी क्या योजनाएं चल रही है, क्या कैसे बताएंगे आपके मैंने? नहीं, मेरा इस मामले में तो सीधे तौर पे कहना है कि राम वन पथगर्म परिपथ एक सलाह और एक बार और मीटिंग होना चाहिए इसमें और सलाह लेना चाहिए। सरकार से मैं एक ही निवेदन करूंगा, अगर मुझसे सरकार पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं, तो जितने लोगों ने मुझे खाना खिलाया उनके साथ सीएम साहब डिनर कर लेते तो अच्छा लगता है। यही मेरी मांग है। मैं तो रामचंद्र जी के साथ खाता हूँ, तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए। जो राम की सेवा करते हैं, जो राम का काम करते हैं, उनको सीएम साहब बैठाएं, साथ में बात करें। और आपकी जो यात्रा है कहाँ जाकर के समाप्त हुई है? मेरी यात्रा तो सुकमा रामाराम में। नहीं सर, वहाँ कहाँ जाकर समाप्त होगी? हाँ अच्छा, ये प्रथम चरण सुकमा रामाराम में, मैं रामेश्वरम तक जारी रखूंगा। इसको तक है। अभी जैसे देश में एक माहौल चल रहा है, सनातन विरोधी जो तत्व है ना, माने सनातन उसका जो है काफी विरोध करे उसका जो है, और कुछ माने ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि बहुत ही देश के लिए, जान लीजिए कि वो पार्टी के आधार पे कि कौन वाला सनातन है, कांग्रेस वाला सनातन है, भाजपा, लेकिन जो सत्य सनातन है, जो आप में है, तिवारी जी में है, जो संजय भैया में है, जो राजिम के बहुत सारे लोगों में जागृत है, जो अपना घर द्वार छोड़ के अपनी नौकरी चाकरी छुट्टी लेके सिर्फ परिपथ बन जाए, पर्यटन बढ़े, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक रहना, तो वो जो लोग साथ चल रहे हैं ना, वही है सत्य सनातन। बाकी तो सब आनंद भाव है, सब तो राजनीतिक है, तो जो बोलते हैं वो राजनीतिक, उसके पीछे मकसद होता है, उस पर हमको किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जी, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने जो है। इसके जो है दौरान जो है आपको आपके कई खट्टे मीठे अनुभव भी रहे जी। सनातन धर्म के बारे में बताएं सर। देखिए, सनातन का तो सीधा सा अच्छा शब्द है। इसको 3 भागों में अगर देखा जाए तो विभाजन किया जा सकता है। पहला, हिंदुत्व, जो एक शब्द आता है कि हम हिंदुत्व के रखवाले, हिंदुत्व के रक्षक हैं, तो हिंदुत्व शब्द हमारा है ही नहीं, ये सनातन का शब्द ही नहीं, ये तो फारसी शब्द है, मुगलई शब्द है, तो उनके द्वारा आया है। तो ये जो हिंदुत्व वाली जो गैंग होती है ना, जो ये टीम, ये एक समाज विशेष से इनको सिर्फ एक मकसद होता है कि एक समाज विशेष है वहां। दूसरा होता है सनातन। सनातन में अभी जो मैंने वाच किया, मैंने इस यात्रा में देखा, वो 2 वर्ग में बटाया। जैसे किस पार्टी का सनातन है, कांग्रेस वाला सनातन है कि भाजपा वाला सनातन है, लेकिन वास्तविकता में जो धरातल पे काम कर रहा, जो रक्षा कर रहा समस्त धर्म की, जो उसके अग्रदूत बने हुए, धर्म ध्वजा वाहक बने, वो है सत्य सनातन। वो तिवारी जी, संजय जी, आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं राजीव में जो सत्य सनातन के हैं, इनको मतलब नहीं। और जो इस प्रकार के सनातन को लेके बयान देते हैं, देखिए वो राजनीतिक करना उनका मकसद है, लेकिन जो सत्य सनातन है, इसका भाव होता है कि समस्त जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इस तरह की भावनाओं के साथ सत्य सनातन काम करता है, और हम उसी सत्य सनातन के ध्वजावाहकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमको ये पॉलिटिकल एजेंडा हमारा कुछ रहता नहीं, और हम हिंदुत्व के विषय में बात नहीं करते, क्योंकि ये हमारा शब्द ही नहीं है। जी जी जी। बोलो कुलेश्वरनाथ भगवान